हाँ, विवाह मुहूर्त प्रकरण में आपको पढ़ा रहे थे कि गुरु यदि लड़की की राशि से चौथे आठवें बार में हो, मुहूर्त प्रकरण में माने जिस दिन मुहूर्त निकालना हो, यदि गुरु चौथे आठवें बार में पढ़ रहे हो, लड़की के राशि से गोचर में गुरु चौथे आठवें बार में पढ़ रहे हो, तो हमने बताया था उस मुहूर्त में विवाह नहीं करना चाहिए, स्पष्ट मना किया था। अब चलिए आते परिहार अध्याय। परिहार का मतलब सिचुएशन, यदि ये शर्त पूरी हो तो वो दोष नहीं रहता। 4, 8, 12 गुरु दोष का परिहार। क्या ये बहुत ज्यादा याद कर लेना, बहुत काम आएगा ये श्लोक, क्योंकि गुरु 1 साल तक रहता है। यदि किसी की लड़की की गुरु चौथे आठवें बार में पढ़ रहे हो तो बोले 1 साल ब्याह नहीं होगा। अब आज के समय में 1 साल रोकना, पहले तो चलो ठीक था, 10 साल में ब्याह हो जाता था, 11, 12 कोनो दिक्कत नहीं थी, ना कोई विशेष खर्चा होता था, सीमित खर्चा होता था। आज की स्थिति में तो एक तो बड़ी बड़ी मुश्किल से कोई लड़का मिलता है, क्योंकि सब इंची टेप लिए फिरते हैं, साथ में लड़की देखने जाते हैं इंची टेप लेके जाते हैं, कितनी इंच की है बिटिया, ये वो फलाना ढिकाना, दुनिया भर के अब चल पड़ा देखने के लिए। आज जितना ज्यादा देख रहे हैं उतनी ही ज्यादा विवाह के बाद लड़ाइयां हो रही है, पता नहीं क्या देख रहे हैं, क्या चल गया, और तुम जानो भगवान जाने। और हम ये बता रहे हैं जिस लड़की का चौथे आठवें बार में अगर गुरु पढ़ रहा हो तो स्वाभाविक है, हमने आपको बताया पूजा करने से भी दोष मुक्ति नहीं होती। एक दिन बताया था हमने आपको, यदि चौथे आठवें बार में गुरु पढ़ रहा हो तो अगर कोई पंडित कह दे जब करा लो, करा सकते हो, उसी तारीख में शादी कर लोगे, बस जब हो। बेचारे जजमान भी भ्रमित हो गए, कई बार तो मेरे से ही लोगों ने कहा कि हमारे पंडित जी ने कहा जब कराने से हो जाएगा। तो जब कराने से भी चौथे आठवें बारहवीं का दोष नहीं मिटता, मिटता है यदि ये शर्त है। परिहार क्या? सोचे शुभे सुमैत्रे वा कन्या वर्गोत्तमे गुरौ ऋषभाष्ट तुर्य गोप्यस्तौ ऋषभाष्ट तुर्य गोप्यस्तौ नीचारिष्टा शुभो सद। मतलब यदि गुरु लड़की के कुंडली में, केवल लड़की की कुंडली में, ध्यान रखना क्योंकि लड़की की कुंडली से ही चौथे आठवें बार में मना है। लड़की की कुंडली में जो राशि है उस राशि से जो गोचर में गुरु चल रहे हैं, अगर चौथे आठवें बार में चल रहा हो, जैसे कुंभ राशि है और जिस समय तुम विवाह कर रहे हो कुंभ, मीन, मेष, वृष, यदि वृष में गुरु चल रहे हैं तो विवाह नहीं होगा। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, यदि कन्या में है तो 8वें हो गए। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, यदि उस समय मकर में चल रहे हैं तो 12वें गुरु हो गया। तो बोले जब पूजा करने से भी नहीं शांति होगी। हाँ, यदि ऐसी कोई लड़की की कुंडली में रास्ता है तो फिर दोष ही नहीं रहेगा, पूजा की तो बात ही खत्म कर दो। तो क्या है? स्व उच्चे, यदि लड़की की जन्मांक में गुरु उच्च का बैठा है, तो जैसे ही राशियों के स्वामी होते हैं ऐसे ही राशियों के उच्च नीच ग्रह भी होते हैं। तो गुरु कर्क का उच्च का होता है, मकर का नीच का होता है। यदि कर्क राशि का गुरु बैठा है लड़की की कुंडली में 4 अंक के ऊपर खांचे में किसी भी भाव में बैठा है अगर गुरु, तो फिर लड़की को चौथे आठवें बारहवें का दोष नहीं लगेगा। अगर किसी लड़की के जन्मांक में गुरु बैठा हो, उसमें 4 अंक डला हो, माने कर्क राशि डली हो, तो विवाह का कोई दोष नहीं चौथे आठवें बारहवें का। स्व उच्च मतलब या अपनी राशि का, उच्च मतलब कर्क राशि, स्व मतलब अपनी राशि का। अपनी राशि का मतलब हो गया गुरु अपनी राशि का। गुरु की राशि कौन है तुम्हें मैंने बताया था, किन किन राशियों का स्वामी है। स्व जब कह देंगे तो जिस राशि का स्वामी कौन है? गुरु। पढ़ा तुमने नहीं पढ़ा? कल क्या कर रहे हो 2 दिन से?
तो पढ़ो तो भी। हमने बताया था धनु मीन पति जीवा, धनु और मीन का स्वामी कौन होता है? जीव, बृहस्पति होता है। अथवा लड़के के कुंडली में धनु 9 अंक में, मीन मतलब 12 अंक में भी अगर गुरु बैठा हो तो भी चौथे 8वें 12वें का दोष नहीं लगता। समझ में आ गई बात? शुभे अथवा किसी मित्र शुभ राशि में शुभ ग्रह के साथ बैठा हो। अगर गुरु चंद्रमा शुक्र के साथ बैठा हो तो भी दोष नहीं लगेगा। सुमैत्रे व, यदि वो अपनी मित्र राशि में, हर कुंडली में 3 मैत्री होती हैं, नैसर्गिक, तात्कालिक, पंचदा। उसका निचोड़ यह है, तीनों जिसको मैत्री देखनी आती है, यदि गुरु अपनी मित्र राशि में बैठा है, मित्र घर में बैठा है, तो भी चौथे 8वें 12वें का दोष नहीं लगेगा। कन्या वर्गोत्तमे गुरु, सबसे कठिन चीज है वर्गोत्तम जानना। जो बड़े बड़े पंडित नहीं जान पाते वर्गोत्तम क्या है। सर्कल बना दें? हाँ लाओ, ये बनाए दे रहे हैं सर्कल। ये सर्कल बन गया, ठीक। जैसे मान के चलो वृश्चिक लग्न की कुंडली है, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यदि गुरु कर्क राशि में बैठा है, इधर अगर गुरु बैठ जाए तो भी चौथे 8वें 12वें का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि 4 अंक डला है। ये हो गया उच्च का। अपनी राशि में कहां कहां, यदि इधर गुरु बैठा हो, या धनु राशि कहां है, इधर गुरु बैठा हो, लड़की की कुंडली में 9 अंक में या 12 अंक में, लगन कोई भी हो सकती है, लेकिन ये अंक देखना है, इसको राशि कहते हैं। 12 या धनु राशि या कर्क, इनमें गुरु बैठा हो तो नहीं। हाँ, या गुरु जहां बैठा हो मित्र राशि में हो, जैसे चंद्रमा शुक्र इधर बैठा हो, बैठा देता हूं सारे ग्रह में, केतु इधर, इधर राहु है, इधर बुध है, इधर सूर्य है, इधर शनि है, ये मेरी कुंडली है। इधर गुरु है, ये पहले से गुरु बैठा था मेरे में, इधर मंगल है। यदि गुरु अपनी मित्र राशि में बैठा हो तो मेरे गोचर में चंद्रमा मित्र है, यदि गुरु यहां भी बैठ जाए, क्योंकि मित्र राशि का हो गया, मित्र के साथ में हो गया, क्या कहते हैं, मित्र के साथ, शुभ राशि के साथ, फिर कहते हैं सुमैत्रेवा, अपने मित्र के घर में। तो चंद्रमा का घर ये है, वैसे तो ये शनि का घर है 11, लेकिन चंद्रमा के साथ में बैठ जाए तो मित्र के साथ, या घर होता है जो राशि उसका स्वामी। मंगल भी मित्र है गुरु का, क्योंकि ये घर मंगल का है, या मंगल के घर में बैठ जाए। सबसे बड़ी बात ये तो चलो विस्तार से आ जाएगी समझ में जब आप कुंडली पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज समझो वर्गोत्तम क्या है, ये नहीं पंडित समझ पाते हैं। वर्गोत्तम क्या है? वर्गोत्तम है कि जिस राशि में जन्मांक में लड़की की कुंडली में हो या किसी की कुंडली में हो, और उसी राशि में नौमांश में चला जाते हैं। जब नौमांश कुंडली बनाई जाती है, कई चक्र बनते हैं, वही अंक और वही ग्रह पड़ जाए एक साथ, उसको वर्गोत्तम कहते हैं, ठीक। ऋषपाष्ट तुर्य गोपेश धो नीचा रिष्टा शुभो फिसत। बोले ऋष फास्ट है माने छठा, 8वां, तुर्य माने 12वां। ऋष कहते हैं, ऋष पे कहते हैं 6, ऋष पे कहते हैं 6, अष्ट कहते हैं 8, तुर्य कहते हैं 12। अगर इनमें गुरु रहने के बाद भी लड़की के मुहूर्त में अगर गोचर में छठे, चौथे, 8वें 12वें पड़ रहा है, जिस दिन कर रहे हैं विवाह, और उसके जन्मांक में ये सब शर्तें हैं, शुभो फिसद, तो वो विवाह शुभ ही होता है, ठीक। सारे नीच अरिष्ट, जितने खराब अरिष्ट हैं, वो सब शुभ में बदल जाते हैं। 9, 12, 4
हाँ 9 12 4 में हो और अपने वर्गोत्तम में हो, मित्र राशि के साथ मित्र के घर में बैठा हो, तो उसको उस लड़की को चौथे आठवें 12वीं का दोष नहीं लगता। ये ज्योतिष मार्तंड में है। कहाँ ये बात कहाँ लिखी है? कई जगह लिखी है। तो ज्योतिष मार्तंड किताब है और ज्योतिष सागर में भी है, कई किताबों में ये प्रमाण है। श्लोक अलग अलग हो जाता है लेकिन अर्थ एक ही है। ये तो निर्णय सागर पंचांग में भी ये बात लिखी है। ये तो मिल जाएगी कई बात। चलिए ये बात बता देते। दूसरा श्लोक है, दूसरा परिहार। 10 वर्ष अतिक्रांत गुरु शुद्धे विवर्जित तारेन्दु शुभे लग्ने विवाहो शुभ मत। ये एक मत मान लीजिए, मत है। कभी कभी कहते हैं देखो हमारे में तो था लेकिन प्रभाव तो नहीं दिया। तो किसी ऋषि का मत है कि 10 वर्ष अतिक्रांता, यदि लड़की 10 वर्ष से ज्यादा हो गई हो तो चौथे आठवें 12वें का दोष लगता ही नहीं। जैसे कई बार लोग कह देते हैं 28 साल से बड़ी लड़की हो तो मंगली दोष नहीं लगता। उसी प्रकार से 10 वर्ष अतिक्रांता, यदि 10 वर्ष से बड़ी लड़की हो तो गुरु शुद्धि विवर्जिता, गुरु शुद्धि अपने आप ही हो जाती है। पहले होता था 8 वर्षे भवेद गौरी 9 वर्षे च कन्यका। पहले होता था, पहले तो ये नियम था कि अगर लड़की का मासिक दोष हो जाए, मासिक दोष के पहले विवाह होना चाहिए, और मासिक दोष के बाद यदि लड़की का विवाह हुआ तो जो लड़की का भाई है अथवा लड़की का पिता है, जो मासिक में रक्त निकलता है वो भाई और पिता के मुंह में जाता है। घोर पाप है। यही कारण है कि दक्षिण भारत में इसका बड़ा महत्व है। कहीं बात गुप्त हो गई और कहीं उजागर है। कहीं बड़े विद्वान होंगे, वहां पर लोगों ने इस चीज को बड़ी गंभीरता से लिया होगा। यही कारण है कि दक्षिण भारत में यदि कोई लड़की पहली बार मासिक धर्म में आती है तो बड़ा उत्सव करते हैं, छुपाते नहीं है, मैंने सबको बता देते हैं कि लड़की विवाह लायक हो गई। उसका मतलब यह है कि यहां से भाई और पिता की जिम्मेदारी शुरू हो गई, नहीं तो समाज में वो बदनामी के पात्र हैं। तभी 8 वर्षे भवेद गौरी 9 वर्षे च कन्यका, ज्योतिष शास्त्रों में लिखा है कि 8 वर्ष में अगर विवाह कर दो तो गौरी का रूप होती है, 9 में कन्या, ऐसे 11 12 13 साल तक है। इस वर्ष में ये कन्या का रूप, इस वर्ष में ये देवी का रूप, इस वर्ष में ये देवी का रूप। पहले पक्का कर देते थे, विवाह कर देते थे। तो जो तुम्हारा दिमाग जो भ्रमित हो रहा है उसको हम ठीक कर दें। पहले विवाह तो पहले ही होता था, लेकिन गौना वगैरह जब लड़की प्रौढ़ हो जाती थी तब गमन होता था, उसको द्विरागमन कहते हैं। ठीक, देखा जाए तो बढ़िया ही था। दुनिया भर का ये डेट करना और ये क्या कहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, इनसे तो कम से कम छुट्टी मिलती रही होगी। भाई लड़की को मालूम होता था मुझे कहाँ जाना है, मेरा कौन है। पहले ये भी मालूम था धर्म के प्रति कि बड़ा अपराध है। पहले अगर कोई कह दे कि फलाने के साथ उसका चक्कर है तो गांव में कितनी बदनामी होती थी। अरे बोले भैया उसके साथ गई थी तुम्हारी लड़की, इतना ही कह दे कि उसकी रखेल है तो मानो जैसे बम फूट गया हो, भारी बदनामी हो गई। अब तो टीवियों में कहते हैं, कहानियों में दिखाते हैं वामपंथियों ने ऐसा नष्ट कर दिया, बोले डेट पे जा रहे हैं। मैंने इंग्लिश में कह दिया तो वो पवित्र हो गया। डेट का मतलब जा रहे हैं, कुछ दिन इसके साथ रहेंगे बिना शादी के, इसके साथ सोएंगे। क्या बात है। गर्लफ्रेंड मतलब रखेल। तो 10 वर्ष अतिक्रांता गुरु शुद्धि विवर्जिता तारेंद्र शुभे लगने। बहुत सारी चीजें नहीं मिल रही हो, अगर विवाह में बढ़िया लगन मिल रही हो, बहुत सारे तारा इत्यादि नहीं मिल रहे हो, कई चीजें देखते हैं 84 दोषों में से बोले तारा आदि बहुत ऐसे कूट दोष हैं,
बोले अगर वो नहीं भी मिल रहे हो बहुत सारे, ये भी बढ़िया लगन मिल रही हो, हमने आपको बताया था लगन का महत्व क्या है, विवाह में 2 घंटे का लगन, तो विवाहो शुभ दो मता, तो विवाह शुभ ही होता है, ये भी एक परिहार है। ठीक है, यदि गुरु चौथे आठे 12वें का दोष है, अगर ये शर्तें हैं, और अगर ये शर्त नहीं मिल रही है तो ना पूजा करना ना जब करना, हाथ जोड़ के कहना अपनी बिटिया का विवाह नहीं करना। अगर करोगे तो ऋषि वाक्य है, कोई ना कोई ये साइंस है, ये कोई रूढ़वादिता नहीं है, कुछ ना कुछ इसका परिणाम होगा। जय श्री राम।